याद रखना भक्तों, वसुदेव जी ने कहा कंस काल तो देव की काट में बच्चा है, फिर तुम इसे क्यों मारना चाह रहे? कंस के लगा वसुदेव दूर हट जाओ, इसका वध करना जरूरी है क्योंकि इसके गर्भ से आगे बच्चा पैदा होगा, काल होगा। बोले ठहर जाओ, मैं वचन दे रहा हूँ, देव के गर्भ से जो बालक पैदा होगा मैं तुम्हें सौंपता रहूंगा। तुम्हारे एक संतान को मारते रहना, हर एक बच्चे को मार देना। काल तो तुम्हारा आत्मा पुत्र है, देव की थोड़ी है काल। राजन, तुम इतने बड़े परमवीर होकर के त्रिलोक में तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। देवता भी तुम्हारा नाम सुन के थरथर कांपते, फिर भी तुम अपनी बहन के खून से अपने हाथ रंगना चाहते हो। ये स्त्री हत्या का पाप लग जाएगा तुम्हें। एक अबला स्त्री मारने का बहुत बड़ा पाप होता है। वसुदेव की बात सुन के कंस कहने लगा, वसुदेव क्या तुम ये सच कह रहे? ऐसा कौन बाप हो सकता है जो अपने हाथ से अपने बच्चे को मौत के मुंह में डाल दे? उठाओ गोधन की सौगंध। वसुदेव बोले गोधन की सौगंध, जो बच्चा पैदा होगा मैं लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। उठाओ गंगा मैया की सौगंध। बोले गंगा की मैया की सौगंध, गंगा मैया की सौगंध खा के कहता हूँ जो बालक पैदा होगा मैं तुम्हें सौंप दूंगा। उठाओ यमुना मैया की सौगंध। बोले यमुना मैया की सौगंध, जो बालक पैदा होगा देवकी के गर्भ से हर एक बच्चे को लाकर के तुम्हें सौंप दूंगा, सौंप दूंगा, सौंप दूंगा। ठीक है, अगर तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया तो उसका परिणाम जानते बचते क्या होगा? तुम्हारी मौत। माता बहनों, देवकी के प्राणों की वसुदेव जी ने रक्षा कर ली और कंस वापस लौट गया मथुरा नगरी के लिए। वसुदेव देवकी को लेकर के बटेश्वर में आए। भाइयों, बटेश्वर में देवकी वसुदेव बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। माताओं, समय यूं ही व्यतीत होता चला गया। सुखदेव जी समझा रहे परीक्षा। समय बीतने के बाद भाइयों, देवकी के गर्भ से पहले बच्चे का जन्म होता है। भाइयों, पहले बच्चे का जन्म होता है। देवकी उस बच्चे को गोद में लेकर के लोरियां सुना रही थी। माताओं गीत गुनगुना रही थी। इधर माताओं जैसे ही वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी बोले देवकी ये कंस की अमानत है, मुझे ये अमानत दे दो। मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर पाई थी वचन दे करके। माताओं बहनों भाई बंधु, सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। तत्काल उसी समय बच्चे को लेकर के वसुदेव जी चल देते हैं। बटेश्वर से चल के मथुरा में पहुंचे। जैसे ही भोजराज कंस ने देखा, आइए आइए बहनों ईशा, मथुरा नगरी में भोजराज कंस के राज दरबार में आपका स्वागत है। क्या लाए? बोले लो महाराज आपकी अमानत है, पहला बालक। अच्छा बाजी बा। कंस बोला वसुदेव आप तो बड़े वचनबद्ध निकले, आपने अपने वचन का पालन किया, आप तो धर्मात्मा हो। आओ आसन ग्रहण करो। बच्चे को गोद में लिया माता बहनों कंस ने और गोद में लेकर के देखने लगा बालक को। देखता रहा माताओं, देखता रहा। देखते ही देखते कंस के हृदय में माताओं बहनों दया आ गई, दया। कंस ने बच्चे को देखा, बच्चे ने कंस को देखा, हृदय में दया आ गई। और इसी कथा प्रांगण में अपना कीमती वक्त निकाल करके जो क्षेत्र की आन बान शान, जो हमारे प्रमुख साहब ब्लॉक प्रमुख तो हमारे आशीष भैया जो सी ग्राम पैसे के निवासी हैं, जो छोटी आयु में बहुत कुछ ऊंचा नाम कमाया। भक्तों जो आज अपना कीमती वक्त निकाल करके कथा प्रांगण में उपस्थित हुए, मैं व्यासपीठ की तरफ से इनके समस्त स्टाफ का तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करेंगे जो अपना कीमती वक्त निकाल करके कथा प्रांगण में उपस्थित हुए। भाइयों और हमारे हरि गोपाल भैया जी जो इसी ग्राम के निवासी हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा एक पुष्पों का हार और
मुद्राएं भेंट करके व्यासपीठ को सम्मानित किया है। भगवान से कामना करेंगे प्रभु ये परिवार धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा बरसती रहे, ये कामना करेंगे। बोलिए भगवान की। भाइयों, सुखदेव जी ने क्या परिचय, कंस उस बच्चे को देखता रहा, बच्चे ने कंस को देखा तरसीली निगाहों से, कंस के हृदय में दया आ गई। क्या ये तो पहला बालक है, इसे ले जाओ, जब 8वां बच्चा पैदा हो तब लेके चले आना। कंस ने मारा नहीं, माताओं बच्चे को छोड़ दिया। बालक को लेकर के वसुदेव जी बटेश्वर में पहुंचे, देवकी की गोद में डाल दिया। बोलिए भगवान की जय हो। जो हमारे ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र की आन बान शान आशीष शर्मा जी, जो भ्राता जी के कर कमलों के द्वारा ये व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं, एक पटका भेंट करके और एक भगवान बांके बिहारी जी की मूर्ति, ये माल्या अर्पण करके भगवान से कामना करेंगे प्रभु सदैव इनके हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। और ठाकुर जी को भेंट कर रहे हैं ये 251 मुद्राएं।